नमस्कार दोस्तों, संस्कार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीका से कर रहे होंगे। तो आज ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज हम आप लोगों के लिए आपकी आने वाली एग्जाम बीएसटीसी से संबंधित आपको 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आप लोगों ने 40 का आंसर सही दे दिया तो समझ लेना आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत है और अब की बार आपको बीएसटीसी पार होने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो तैयार है ना आप लोग सभी? तो चलते हैं और आप सभी को कमेंट भी जरूर करते रहना है। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, ये जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं पहले आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन है जो ध्यानपूर्वक देखना है, मिस आपको क्लास करनी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सांकरिया नृत्य किससे संबंधित है? राजस्थान का सांकरिया नृत्य किससे संबंधित है? भील से, कालबेलिया से, मीना से या फिर सहरिया से? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कालबेलिया आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कालबेलिया से। जो सम्मिलित कीजिएगा, ये पुस्तक है और ये लेखक है, इनको आपस में सम्मिलित करके आपको बताना है। देखिए हमीर रायन का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए भाउनराव व्यास से होगा, बीरम राय का वादर से होगा, रघुनाथ रूपक का मच्छाराम सेवन से होगा, किरतार बामनी का हो जाएगा दुर्सा आडा से। सभी बच्चों देख लो ध्यानपूर्वक, बहुत ही गजब के इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आप लोगों के, जो ठीक है ना। अगला देखिए, अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे एवं कोठे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे और कोठे कहा जाता था, बताओ। जोधपुरा, आहड़, कालीबंगा या फिर ओजियाना? याद कर लेना आपका आहड़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, आहड़। जो राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? बताओ प्यारे बच्चों, संस्कृति के अंदर ओलंदी क्या है? परंपरागत ऊंट पालक, अनाज संग्रह का पात्र, विवाह का एक प्रकार, नववधू के साथ जाने वाली स्त्री? बिल्कुल सही कर लेना आप लोगों को, नववधू के साथ जाने वाली स्त्री। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। बारह कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था? बारह कोटड़ी सामंती, देखिए सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था? याद कर लेना लाडलो, इसका आमेर आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आमेर। जो किस शिलालेख में चौहानों को वत्स्य ग्रोथ में ब्राह्मण कहा गया है? जल्दी जल्दी बताओ, वत्स्य ग्रोथ के अंदर ब्राह्मण कहा गया है। देखिए कुंभलगढ़ शिलालेख होगा, श्रृंगऋषि का शिलालेख होगा, बिजोलिया शिलालेख होगा, चिरवा शिलालेख होगा। याद कर लेना आप लोगों का बिजवा का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख। ऑप्शन नंबर सी बिजोलिया। जो बहुत ही गजब का क्वेश्चन आ गया है, प्रसिद्ध बमनत राज्य के किस क्षेत्र का है? बताओ लाडलो। अरे बमनत किस क्षेत्र का है? भरतपुर का, जैसलमेर का, उदयपुर का, जोधपुर का? तो देखिए अगर बमनत के बारे में आ जाए पूछा तो देखिए अलवर भरतपुर का होता, तो भरतपुर आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, भरतपुर है। जो ठीक है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? जल्दी बताओ लाडलो, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है भाई। खेजड़ी वृक्ष की पूजा आपका दशहरा पर की जाती है। इस दिन राम ने रावण को मारा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। बैराठ में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? बताओ जल्दी जल्दी, प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? याद कर लेना, दयाराम साहनी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी के नेतृत्व में। और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ उससे पहले, मुझे पता है अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, एक बार मिलकर लाइक कर दो और सभी बच्चों को शेयर कर दो, क्योंकि यार हम आप लोगों के लिए दिल से मेहनत करते हैं, तो आप लोग यार हमारा सपोर्ट जरूर करोगे। और हाँ, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में अगर अभी तक आप लोगों ने जुड़े नहीं हो तो 9680819798 व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। बीएसटीसी स्टूडेंट हमको लिखकर भेज देना आपको पीडीएफ नोट इत्यादि। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पर आपका टेस्ट होता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको चाहिए नोट्स, जो देखिए नोट्स अगर आपको चाहिए बिल्कुल आपके एग्जाम से संबंधित ओनली फॉर आपको 50 रुपए में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आपको लेना हो तो इसी नंबर पर आप फोन पे, गूगल पे जो भी चलाते हैं वो ले सकते हैं। ये नोट्स आप लोगों के लिए देखिए 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, हिंदी के, शिक्षण अभिरुचि के, तो ये भी आप लोग ले सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए,
पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, जल्दी बता देना। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी जयानक है जो पृथ्वीराज विजय के लेखक। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, देखिए विक्तुथी, बताओ ये किसकी थी, सभी को पता है चंद्रवरदाई की थी, और ये पृथ्वीराज चौहान के कौन थे, मित्र भी थे, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। गणेशपुरा स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है, जल्दी जल्दी बताओ। गणेशपुरा स्थल है जो चंबल, बनास, काटली या फिर लूनी, आंसर बताओ। काटली आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी काटली है जो, ठीक है। मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी, बताओ प्यारे बच्चों, जब्ती क्या थी, एक प्रणाली थी, बताओ भाई किसकी प्रणाली थी ये जब्ती, अरे भूलागन निर्धारण की एक विधि, बिल्कुल सही होगा। देखिए भूलागन की क्या थी, एक देखिए निर्धारण विधि, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। अगला देखो, छोटी तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है, बताओ लाडलो, छोटी तीज का त्योहार किस महीने के अंदर मनाया जाता है, श्रावण में, मास में, वैशाख में, कार्तिक के अंदर, तो छोटी तीज का त्योहार श्रावण के अंदर मनाया जाता है, बिल्कुल सही कर लेना, ऑप्शन नंबर ए श्रावण के अंदर मनाया जाता है। राजस्थान में झरोवा गीत है, वाह क्या क्वेश्चन है भाई, अरे राजस्थान में जो झरोवा गीत है ना, बताओ ये कौन से अवसर पर गाया जाता है, झरोवा गीत, अरे एक विरह गीत होगा, एक विरह, समझ रहे हो ना, मतलब किसी की याद में जो गाए जाने वाला गीत उसको जो, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिरवाद यंत्र नहीं है, इनमें से आप लोगों को बताना है, इनमें से कौन सा सुशिरवाद यंत्र नहीं होगा, सुरनाई होगा, अलगोजा होगा, नागफनी होगा, कमाईचा होगा, कमेंट करो प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमाईचा, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को लिख लेना है, कमाईचा इज द राइट आंसर होगा आपका, कमाईचा जो बिल्कुल सही होगा। देखिए हिमाचल में बालकनाथ के रूप में कौन से देवता की पूजा होती है, बताओ हिमाचल के अंदर कौन से देवता की पूजा होती है, ईलो जी, रूपनाथ जी, मामादेव जी, या हो जाएगा आपका पनराज जी, बताओ जल्दी जल्दी। तो देखिए रूपनाथ जी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी रूपनाथ जी की होती है, रूपनाथ जी की। सभी सेशन को, और हाँ कमेंट भी करते रहे यार, कमेंट करते रहोगे तभी तो मजा आएगा। चलिए, ताम्रयुगीन स्थल झाडोल कहां पर स्थित है, जल्दी जल्दी बताओ, झाडोल है ना ये कहां पर स्थित होगा, उदयपुर में, जयपुर में, टोंक में, या फिर हनुमानगढ़ के अंदर, तो झाडोल आप लोगों का उदयपुर के अंदर होगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लिख लेना है, झाडोल आप लोगों का उदयपुर के अंदर। करवा चौथ मनाया जाता है, लाडलो बच्चों जल्दी बताओ, करवा चौथ कब मनाया जाता है, करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, बिल्कुल सही कर लेना, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। चलिए, गधों का मेला, अरे इसका तो आंसर सभी बताओ भाई, अरे गधों का जो मेला लगता है ना ये कहां पर लगता है, कठे लागता है भाई, जल्दी बताओ, जोधपुर में, जयपुर में, नागौर में, बीकानेर के अंदर, तो गधों का मेला आप लोगों का जयपुर के अंदर लगता है, लूनियावास जयपुर के अंदर, कहां पर लगता है गधों का मेला, लूनियावास जयपुर के अंदर आप लोगों का लगता है। अच्छा चल, बीकानेर के अंदर किसका लगता है वो भी आप लोग कमेंट करो जल्दी जल्दी। संत मीराबाई का बचपन का नाम कौन कौन जानते हैं लाडलो, संत मीराबाई जी के बचपन का नाम बताइएगा सभी बच्चों, संत मीराबाई के बचपन का नाम क्या था, बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका नाम था पेमल, पेमल इज द राइट आंसर आपका, पेमल है जो, ठीक है। संत मीराबाई के बचपन का नाम क्या था, पेमल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी पेमल है जो, ठीक है। अगला देखो, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है, बताओ जल्दी जल्दी, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है, आयड माता आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, आयड माता एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका, आयड माता ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आपका, आयड माता जो। अगला देखो, जुते हुए खेत के प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थल पर मिले हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कालीबंगा, आयड, गिलोंड या बैराठ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, अरे ये कालीबंगा के अंदर मिले हैं, बिल्कुल सही कर लेना, ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा इज द राइट आंसर। चलिए, राजस्थान के किस इतिहास में पट्टारेख से क्या अभिप्राय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पट्टारेख से क्या अभिप्राय होगा, बेगार प्रथा, विवाह कर,
आंकलित राजस्व या सैन्य कर होगा। तो कौन सा हो जाएगा, आंकलिक राजस्व। बिल्कुल सही कर लेना, ऑप्शन नंबर सी आंकलिक राजस्व है जी। ठीक है, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? अरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष में जो 2 बार आयोजित होता है ना, उस मेले के बारे में बताएं। बाणगंगा का मेला, करनी माता का, केला देवी का और महावीर जी का। सही आंसर कर लेना आपका करनी माता का। देखिए वर्ष में 2 बार मेला आयोजित होता है, जो दोनों बार पता है क्या होता है, जो नवरात्रा आती है ना, प्रथम नवरात्रा और द्वितीय नवरात्रा, तो दोनों नवरात्राओं के दिन होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ये चूहों वाली देवी है, इनके सफेद चूहों को कावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कावा कहा जाता है सफेद चूहों को। याद कर लेना, जो चारण जाति के लोग होते हैं ना, सफेद चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। केला देवी का मेला कहां पर लगता है? ये करौली के अंदर लगता है, करौली के अंदर। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है जो। ठीक है, चलिए। केसरी सिंह बारेठ द्वारा रचित चेतावनी चोंगटिया ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। चेतावनी चोंगटिया ने दिल्ली दरबार में क्या किया था? जाने से रोका था। इसके बारे में बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। इसका आंसर होगा आपका महाराणा फतेह सिंह को। किसको रोका था? महाराणा फतेह सिंह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, महाराणा फतेह सिंह है जो। अब ये मिलान वाला क्वेश्चन, और उम्मीद मैं आप लोगों से करूंगा कि गलत नहीं बताओगे। ठीक है, चलिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। द्वारिका, देखिए इसके बारे में देख लेना। द्वारकाधीश का संबंध किससे होगा? अरे कांकरोली से होगा लाडले बच्चों। द्वारकाधीश का कांकरोली से हो जाएगा। और श्रीनाथ जी का किससे हो जाएगा? श्रीनाथ जी का तो नाथ द्वारा से ही होगा। और देखिए मथुराधीश का संबंध, जो मथुराधीश थे ना, इसका संबंध होगा कोटा से जो। और गोविंद देव जी तो एक ही बचे ना आपके, जयपुर से। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। अब इस तक अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो एक बार कर दीजिए। ठीक है, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी बताओ लाडले बच्चों, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसको जाना जाता है? सन्यासियों के सुल्तान के नाम से तो किसको जाना जाता है? हमीउद्दीन नागौरी। आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, आपका हमीउद्दीन नागौरी इज द राइट आंसर है जो। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थानी साहित्य अकादमी कहां पर स्थित है? राजस्थानी जो साहित्य अकादमी है, ये कहां पर स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर के अंदर। राजस्थानी साहित्य अकादमी कहां पर स्थित है? लिख लेना है आप लोगों को। ये आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। और उदयपुर की स्थापना सन 1559 के अंदर होती है। बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एकदम राइट आंसर। ठीक है, अगला देखो। संत जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन से जिले में है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। संत जाम्बोजी का जन्म स्थल कौन से जिले में है? बहुत लाजवाब का क्वेश्चन है। ये होगा आपका नागौर के अंदर। और पर्वतसर नागौर के अंदर किसका मेला लगता है? ऑप्शन नंबर बी कर लेना है। भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़े। बहुत अच्छा क्वेश्चन है लाडले बच्चों, जल्दी जल्दी बताएं। भारतीय डाक तार द्वारा जो यानी कि विभाग द्वारा जो जारी फड़े ना, वो कौन सी हो जाएगी? लिख लेना आपका देवनारायण जी की। देवनारायण जी की बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी देवनारायण जी। ठीक है, डोला मारू रे दुहा के रचेता है। अरे लाडले बच्चों, डोला मारू रे दुहा के रचेता बताना भाई कौन हो जाएंगे जो। ठीक है, याद कर लेना, कवि कल्लोल आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कवि कल्लोल है जो। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? राजस्थान में उदरिया पंथ किस में प्रचलित है? उदरिया जो पंथ है किसके अंदर प्रचलित है? उदरिया पंथ के बारे में आपको बताना। उदरिया पंथ के बारे में जो, उदरिया पंथ के बारे में बताना क्या हो जाएगा जो। 34 का आंसर देख लेना है, ऑप्शन नंबर बी भील इज द राइट आंसर होगा आपका। जो भीलो है ना, भूलो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी भीलों के जरिए। ठीक है, अगला देखो भाई। सांभर झील में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर है? बताओ लाडले बच्चों, सांभर झील के अंदर कुंजल माता का, शीला देवी का, शाकंभरी माता का, आबरी माँ का। जल्दी बताओ, सांभर झील में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर स्थित है? याद कर लेना आपका शाकंभरी माता बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी शाकंभरी माता। राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? जल्दी बताओ लाडले बच्चों, राजस्थान में जो गुड़ला त्योहार मनाया जाता है कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका चैत्र शुक्ल तृतीय को। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीय, ऑप्शन नंबर सॉरी दोबारा देख लो एक मिनट मित्रों। राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार है ना, ये राजस्थान में कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। बिल्कुल सही होगा आपका, चैत्र कृष्ण अष्टमी को जो। ठीक है ना, और लाइक नहीं किया यार, बताओ आप लोग हमसे इतना खिलाते हो यार, है लाइक कर दो रे। इतना अच्छा जब सेशन चल रहा हो तो लाइक करने में क्या दिक्कत आ रही है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कालबेलिया का नहीं है? कालबेलिया का नृत्य कौन सा नहीं होगा?
याद कर लेना, जो चरी नृत्य ना एक कालबेलिया का नहीं होगा, आपका चरी नृत्य जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सागड़ी प्रथा का अर्थ है, बताओ जल्दी जल्दी, सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या होगा? सागड़ी प्रथा का जो, ठीक है। देखिए बधुआ मजदूर बिल्कुल सही होगा आपका, बधुआ मजदूर। सागड़ी प्रथा का अर्थ होगा बधुआ मजदूर है जो, ठीक है। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है, लाडले बच्चों जल्दी जल्दी बताओ, फूल डोल जो उत्सव मनाया जाता है इसके बारे में बताना है। राम स्नेही संप्रदाय के जरिए, किसके जरिए मनाया जाता है? राम स्नेही संप्रदाय के जरिए। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लिख लेना, राम स्नेही संप्रदाय, ठीक है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानो, अरे लाडले बच्चों इनमें से गलत युग्म को आपको पहचान कर बताना है जो, ठीक है। तो गलत युग्म कौन सा होगा? मरु महोत्सव बाड़मेर, बिल्कुल सही कर लेना आप लोगों का, मरु महोत्सव बाड़मेर इज द राइट आंसर होगा आपका, मरु महोत्सव बाड़मेर है जो। चलिए, राजस्थान में कजली तीज का त्योहार व मेला कहाँ प्रसिद्ध है? कजली तीज का त्योहार और मेला जयपुर, बूंदी, शेखावाटी और जोधपुर। याद कर लेना आपका बूंदी इज द राइट आंसर होगा आपका, बूंदी बिल्कुल सही आंसर होगा, बूंदी है जो, ठीक है ना। चलिए, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? सही नहीं है ना, वो हो जाएगा आपका बमरसिया नृत्य बीकानेर। कौन सा होगा? बमरसिया नृत्य बीकानेर राइट आंसर होगा आपका, बमरसिया नृत्य बीकानेर है जो, ठीक है। अगला देखो, नृत्य जो केवल पुरुषों के जरिए किया जाता है, उस नृत्य के बारे में बताना जो पुरुषों के जरिए किया जाता है जो, ठीक है। ये होगा आपका कच्ची घोड़ी, राइट आंसर होगा आपका कच्ची घोड़ी ना, कच्ची घोड़ी राइट आंसर होगा आपका कच्ची घोड़ी, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका कच्ची घोड़ी, ठीक है। राजस्थान में रायका है, इसके बारे में बताओ। राजस्थान में जो रायका है ना, इसके बारे में बताना, राजस्थान में रायका है। याद कर लेना, परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता, ठीक है। परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता आपका बिल्कुल सही होगा आपका, परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता। अगला देखो, अक्षय तृतीया मनाई जाती है, अरे लाडले बच्चों जल्दी बताओ, अक्षय तृतीया जो मनाई जाती है ना, ये मनाई जाती है बैसाख शुल्क तृतीया को। कब मनाई जाती है? बैसाख शुल्क तृतीया, बिल्कुल सही होगा आपका, बैसाख शुल्क तृतीया को, ठीक है। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? आप लोग ही बताओ भाई, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? नेवलों की पूजा, ठीक है। नेवलों की पूजा निडरी नम्मी को की जाती है भाई, नेवलों की पूजा कब की जाती है? निडरी नम्मी को नेवलों की पूजा की जाती है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। किस माता को गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है? वैष्णो देवी के रूप में, बिल्कुल सही कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। आंसर देख लेना आपका, नीमच माता बिल्कुल सही होगा आपका, नीमच माता एकदम बिल्कुल सही होगा, जिसे हम झकास आंसर भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी नीमच माता, ठीक है। अगला देखो, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाकर, किस नृत्य की विशेषता? इस नृत्य के बारे में बताओ भाई, हर बार एग्जाम के अंदर आता है। भवाई नृत्य, वाह प्यारे लाडलो, भवाई नृत्य ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। देखिए, दामड़िया वे व्यक्ति थे जो करवा काफिलों को क्या किया करते थे? लूटा करते थे भाई ना, करवा काफिलों को लूटा करते थे ना, ये कौन थे? दामड़िया व्यक्ति थे। ये आप लोगों को लिख लेना है और छाप लेना है जो। चलिए अगला देखो, कन्नड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? इसका आंसर बताओ भाई। देखिए, हेम कवि पद्मनाभ होगा, राम भट्ट होगा, या हो जाएगा आपका देखिए नैन सुख होगा भाई। इसके बारे में आप लोगों को बताना जल्दी जल्दी, ठीक है। आंसर देख लो, इसका आंसर होगा आपका पद्मनाभ इज द राइट आंसर होगा आपका, पद्मनाभ है जो, ठीक है। अभी आप लोगों का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। वंशवास करके रचयिता है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और हाँ, मैंने क्या कहा, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो, डेली आपका टेस्ट लिया जाता है, तो संस्कार क्लासेज ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ये नंबर है, ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 96 80 81 और 97 और 98, इस नंबर पर आपको जुड़ जाना। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, अगर आप लेना चाहते हैं ना, अगर देखिए 5000 MCQ के नोट्स हैं आप लोगों के लिए जो मात्र आपको 50 रुपए में दिए जा रहे हैं, तो अभी आप ले सकते हैं मौका, और यकीन मानिए इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। लेने के लिए आप इस नंबर पर फोन पे गूगल पे करने के बाद हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो थैंक यू।